क्या आपको पता है अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन देंगे तो आप उससे भी अपना टैक्स बचा सकते हैं। सो आइए बात करते हैं सेक्शन 80 जीजीसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो मेरा नाम है सी आर अलीसलार और हम बात करेंगे कि सेक्शन कहता क्या है। तो सेक्शन कहता है अगर कोई भी इंडिविजुअल जैसे कि आप, मैं, ठीक है, और हमारे जैसे कोई भी लोग, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में डोनेशन देंगे वो तो आप उससे अपना टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन वो पार्टी क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। सो पॉलिटिकल पार्टी इसमें दो चीज़ आती हैं, एक है पॉलिटिकल पार्टी, एक जो नॉर्मल ऑपरेट करी जैसे इंडिया में है, कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, आम आदमी पार्टी है, और ऐसी भी अदर पार्टी जो रजिस्टर्ड है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। ठीक है। दूसरा होता है इलेक्टोरल ट्रस्ट, अगर उसमें भी आप डोनेशन दे रहे हैं तो उससे भी आप अपना डोनेशन रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट होता क्या है, जैसे इनकम टैक्स नहीं बनाया, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी रजिस्टर्ड है सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, सिमिलर टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है। तो दोनों रजिस्टर्ड हैं पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्टोरल ट्रस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 29A के अंदर। ठीक है। सो इलेक्टोरल ट्रस्ट का काम क्या है, वो जितना भी पॉलिटिकल पार्टी के पास डोनेशंस आता है लाइक फ्रॉम कॉर्पोरेट एंटिटीज़, जैसे बहुत बड़ी इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो अदर कंपनीज़ हैं, नॉन कॉर्पोरेट कंपनी एंटिटीज़ हैं, अगर वो डोनेशन देती हैं तो वो उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करती है टू द पॉलिटिकल पार्टीज़। जिससे क्या होता है कि इनकम टैक्स के पास सारी पॉलिटिकल पार्टी डिटेल रहती है कि किससे डोनेशन आ रहा है, कितना आ रहा है, और किस क्वांटिटी में आ रहा है। ठीक है। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रहता है बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज़। सो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है सेक्शन के अंदर, सबसे पहले अगर हम कोई भी डोनेशन दे रहे हैं तो वो सारा डोनेशन डिजिटल होना चाहिए, कैश डोनेशन अलाउड ही नहीं है। ठीक है। और आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वेस्ट डोनेशन दे रहे हैं, जिस भी इलेक्टोरल ट्रस्ट को पैसा दे रहे हैं डोनेशन के लिए, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। ठीक है। सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिन्हें हमें बचना चाहिए, लाइक अगर आप कोई भी डोनेशन दे रहे हैं तो सबसे पहले कैश डोनेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप डोनेशन दे रहे हैं तो आपके पास वो पैसा किसी और चैनल के थ्रू वापस नहीं आना चाहिए, मीन्स दैट शुड नॉट बी अ फेक डोनेशन। ठीक है। तो फेक डोनेशन से बचें। अभी रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे नोटिस इशू कर रहा है अलग अलग सीसीज को कि आपने ये डोनेशन दिया है तो ये पैसा कहाँ से आया है, किस क्वांटिटी में आया है, और बेसिकली स्क्रूटनी कर रहा है केसेस की। ठीक है। अगर कोई भी फेक डोनेशन हुआ तो उस पर भारी पेनल्टी लग रही है। तो मैंने बहुत सारे लिंक्स इस वीडियोस के लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, जो कि मैंने नहीं बनाया बट दिस कैन बी यूज़फुल फॉर यू व्हाइल डूइंग पॉलिटिकल डोनेशन। सो हमें करना क्या है, नेक्स्ट टाइम बिफोर डूइंग द पॉलिटिकल डोनेशन स्टे सी द फर्स्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टी जेन्युइन है या नहीं, और हमें कंप्लाइंट रहना है हमेशा की तरह। और एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय, थैंक यू।